अगर कोई तजवीज़ देनी है तो अपोजिशन को देनी है। जाफर इकबाल साहब को भी अब शामिल गुफ्तगू करते हैं। जाफर इकबाल साहब, आप समझते हैं खारजा पॉलिसी जो है इस वक्त कामयाब रही है पाकिस्तान की कश्मीर के मामले पे? मैं किसी और मामले की बात नहीं करना चाहता भी, क्योंकि जो कल का वाकया सामने आया है इसने दिल दहला दिए। शायद हम लोग उस दर्द का या उस कर्ब का एहसास नहीं कर सकते जो कि 3 साल बच्चे ने किया हो। और वाकई में एक बड़ा सवालिया निशान है उन ममालिक के लिए जो कि इंसानी हुकूक की बड़ी अलमबरदारी करते हैं और साथ साथ उनके ममालिक में इंसानी हुकूक की बड़ी बात की जाती है। हमने देखा है अभी अमेरिका में भी एक मुहिम चल रही है, लेकिन यहाँ पर बच्चों के सामने नाना को मार दिया जाता है, उसके बाप को मार दिया जाता है, लड़कियों के सामने उनके शौहरों को मार दिया जाता है, पूरा पूरा घर जला दिया जाता है। आप समझते हैं हमारी खारजा पॉलिसी कश्मीर के मामले में अभी तक कामयाब रही है? बहुत शुक्रिया सलमान मिर्ज़ा साहब। इस बात के 3 कश्मीर इशू, कल वाला वाक़या अगर कहें, या अक़वाम आलम का रवैया मुसलमान ममालिक में जो मुजालिम होते हैं या मुसलमान ममालिक पर जो मुजालिम होते हैं उसके बारे में क्या है। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो ममालिक जो इंसानी हकूक़ के, पहले ये बताइए कि क्या जिनकी आप बात कर रहे हैं वो मुसलमानों को इंसान समझते हैं? क्या उनका अमल आपको ये जाहिर करता है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को मुसलमान समझते हैं? कभी उनकी ज़ुबान से कोई ऐसी चीज़ आपने सुनी? वो कभी आपको दहशतगर्द का लक़ब देते हैं, कभी आपको बुनियाद परस्त का, और आप कोई ना कोई सुर्खी पाउडर लेके और अपना चेहरा धोने शुरू हो जाते हैं। नहीं नहीं मैं दहशतगर्द, नहीं नहीं मैं बुनियाद परस्त। हम बुनियाद परस्त हैं, क्यों नहीं है बुनियाद परस्त? लेकिन वो बुनियाद क्या है? वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम लिबरल हैं, क्यों लिबरल हैं? कोई रियासत मदीना जो नबी मेहरबान आखिरुज़्ज़मान ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की, कोई बता दे मुझे। दुनिया का कोई प्रोफेसर लाइए, कोई किताब उठा लाइए, किसी लाइब्रेरी से तहकीक करके आइए, बिठा लीजिए मुख्तलिफ जो सोशल साइंटिस्ट हैं, और वो बता दें कि फ़तह मक्का के अंदर जिन जंगी कवानीन पर अमल हुआ था, तारीख़ आलम में कभी उसके ऊपर अमल हुआ? आपको जब रशिया ने अफ़गानिस्तान के अंदर पंजे गाड़े तो हमें कहा गया कि जी जिहाद फ़र्ज़ है, हमने उनकी बात मान ली। वो कौन थे? देवर अमेरिकन्स। जब रशिया वहाँ से निकल गया, अमेरिकन्स ने कहा कि नहीं हमें यहाँ बैठना है, तब आपने उन्हीं मुजाहिदीन को दहशतगर्द कहा। आपकी पॉलिसी क्या है? और आप ये चाहते हैं कि कलमा गो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो और आपके मुसलमान ममालिक खामोश रहें, आपकी अफवाज हरकत में ना आए। आपका जो साजो सामान है, जिसे कुरान करीम में ये कहा गया है कि अपनी इस्तात और कुव्वत बढ़ाओ दुश्मन के मुकाबले में, और अपने बंद संवर के असला लहरा के अपनी बंदूकें और जो कुछ आपके पास तलवारें घोड़े हैं वो सेंच के निकलो, बाहर आओ मैदान में और दुश्मन के ऊपर हैबत बिठाओ। आपने किया ऐसा? अभी फिर दोस्त शमीम नकवी साहब ने कहा, नवाज शरीफ साहब ने किया था। नवाज शरीफ साहब ने तो ये कहा था कि हम अल्लाह को मानते हैं, वो लोग भगवान को मानते हैं, हमारा कल्चर एक है, हमारी ज़बान एक है। नवाज शरीफ साहब ने किया था अपने दौर में। आप मुझे जरा बात कर लेने दें, आप मुझे बात कर लेने दें। आपने सवाल ये पूछा है कि आप बहुत दूर निकल गए। मैं चाह रहा हूं 99 की बात हो या 20 की बात हो। कश्मीर में जो कल हुआ उसके ऊपर क्या? और फिर दोस्त शमीम नकवी साहब कहते हैं तकरीर बहुत आला की अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, सदर साहब की तकरीर में। इन्हें ज़रा बताइए कि जब हुकूमत करते हैं, जब मुल्क की सरबराही लेते हैं, तो फिर आपने सबको लेके चलना है। और मियाँ नवाज शरीफ ने ऐसे किया। वो 2 वज़रा आला सिंध और KPK के फिरदौस शमीम नकवी साहब बता दें कि 5 साल दौरे हुकूमत में क्या मियाँ नवाज शरीफ साथ लेके नहीं चले? अभी जब पिछले साल फरवरी के अंदर हमने दुश्मन के जहाज़ मार गिराए, अपोजिशन ने कहा कि आइए बैठिए, हमें बताइए क्या हुआ, आगे क्या करने जा रहे हैं। सारे लोग आए, मुसल्लह अफवाज के सरबराह आए, अपोजिशन के रहनुमा आए। अगर कोई नहीं आया तो वो भली तकरीर करने वाला साहब कप्तान जिसको फरमा रहे हैं वो तशरीफ़ नहीं लाए। प्राइम मिनिस्टर हाउस की सीढ़ियों पे आप खड़े हो जाते हैं और आप जुमे के 1 घंटे के लिए वहाँ पे बैठेंगे। भाई वज़ीर आज़म और एटमी इस्लामी कुव्वत के वज़ीर आज़म का ये रवैया नहीं है। आपने बात की कि खारजा पॉलिसी, बताइए सफारतकारी के महाज पे क्या हुआ? किसी एक शख्स ने, ये अभी भारत को जो मेंबर बनाया गया है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर 2 साल के लिए,
उसमें इनकी सिफारिश कहाँ थी? और ये तो इलेक्शन में कह रहे थे कि मोदी जीत के आएगा तो बड़ा अच्छा होगा, उसके बाद अच्छा क्या हुआ वो सब आपने देख लिया। तो इस तरह से ना ही मुल्क की खारजा ना ही दाखिला पॉलिसी चल सकती है। और रही बात, अगर मैं फिर अपनी पहली बात पे आ जाऊं, तो सिवाय इसके कि आप ताकत बने, अभी ये कराची स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ, क्या हमला आवरों को आपने करारदाद पेश करके रोका? आपने उनके सर के अंदर जो है निशाना लेके फायर किया, आपने उनको वासले जहन्नम किया। जो सर मेरा सवाल ये, आपसे मैं बड़ा कैटेगोरिकली मैंने एक सवाल किया था, मैंने कहा कि आप ये बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं इस बात को ऐड करता चलूं, मैंने कहा कि इमरान खान साहब की तकरीर बड़ी शानदार थी, बहुत ज़बरदस्त तकरीर थी, हम लोग यहीं थे और उनकी तकरीर सुन रहे थे, तो वाकई में हमारा खून भी जोश मारने लग गया था, रोंगटे हमारे भी खड़े हो गए थे। लेकिन